Good morning, students. Today we will discuss about the third topic of English grammar, and that one is adjective. First of all, we have to know what is the definition of adjective. तो आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एडजेक्टिव कहते किसे हैं, एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं। तो आज हम पूरा आपका जो एक्सप्लेनेशन एडजेक्टिव का जो कि थर्ड चैप्टर है क्लास 7 का, वो हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इसका और आपके पास ये बुक होना मस्ट है। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव का डिफिनीशन जानते हैं कि एडजेक्टिव कहते किसे हैं। तो देखो, ठीक है। अब देखो, हमने लिखा डिफिनीशन कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव जो है एक वर्ड है हु टेल्स मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जो कि हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ज़्यादा बताता है। ठीक है ना, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है कि नाउन क्या है। वही है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। दूसरा डिफिनीशन है हमारा कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड हु क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यहाँ इट मीन्स ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिटेल्स बताता है। ठीक है, कि ये जो नाउन है वो क्या है, कितने मात्रा में है, क्वांटिटी बताता है या क्वालिटी बताता है। ठीक है ना, या तो क्वांटिटी या क्वालिटी बताता है। इसी वजह से ये एडजेक्टिव जो है जो कि डिस्क्राइब करता है। ठीक है ना, किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये या तो ये नाउन के बारे में डिस्क्राइब करेगा, अदरवाइज प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करेगा। उसके बारे में बताएगा कि ये कितने मात्रा में है, क्वालिटी बताएगा, या इसको क्वालिटी क्वांटिटी इसके बारे में डिस्क्राइब करता है। इसी वजह से ये जो एडजेक्टिव है जो कि आपको डिस्क्राइब करता है, इसी वजह से इसका एक और नाम है डिस्क्राइबिंग वर्ड, भी कहीं कहीं इसको लिखा रहता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो अगर कहीं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव न दे के डिस्क्राइबिंग वर्ड दे, तो वहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कि अब देखो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते किसे हैं, तो एडजेक्टिव जो है क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है। ठीक है ना, एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है। इसी वजह से हम इसका दूसरा नाम क्या रखते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, और देखो ये जो है एक नाउन है ना, और यहाँ पे भी नाउन है। तो चूंकि ये राम जो है कैसा बॉय है, राम जो है कैसा बॉय है, तो राम जो है इंटेलिजेंट बॉय है। यहाँ पे एन है, तो राम जो है इंटेलिजेंट बॉय है। तो यहाँ पे ये जो नाउन है इसके बारे में ये कौन डिस्क्राइब कर रहा है, इसके क्वालिटी को बताता है कि राम कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट बॉय है। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो डिस्क्राइब कर रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है ना, अब जैसे इज अ हैंडसम बॉय। अब देखो हमने लिखा दूसरा एग्जाम्पल, ही इज अ हैंडसम बॉय। ठीक है ना, तो यहाँ पे ही क्या हुआ, आपका प्रोनाउन हुआ ना, प्रोनाउन। अब इसके बारे में ये जो वर्ड है, बॉय तो नाउन हुआ कॉमन है, तो ही इज अ हैंडसम बॉय, वो जो है एक हैंडसम लड़का है। ठीक है ना, खूबसूरत लड़का है। तो ये जो प्रोनाउन हुआ ये किसके बारे, इसके बारे में कौन डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा कौन बता रहा है, वो। जैसे इसमें राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इसमें राम के बारे में कुछ ज़्यादा, मोर, क्योंकि हमने लिखा था कि हु टेल्स मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ज़्यादा बताए। ठीक है ना, ऐसे हम लिखते कि राम इज अ बॉय, यहाँ पे एन हट जाता है, तो राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है।
लेकिन जैसे ही हमने राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय लिखा, ध्यान से देखो, जैसे ही हमने लिखा कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंट जो वर्ड है यहाँ पे कुछ ज़्यादा उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है ना कि राम जो है एक तेज लड़का है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया, ज़्यादा डिस्क्राइब किया, इस वजह से ये जो है एडजेक्टिव हो गया। सेम कंडीशन इसके साथ इंप्लीमेंट होता है। ही इज, जैसे हम इसको अगर हटाते तो हमारा एक सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। लेकिन इसके बारे में वो एक लड़का है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कौन कर रहा है, डिस्क्राइब कौन कर रहा है, हैंडसम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, जो कि एडजेक्टिव हमेशा किसको क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को, और हमेशा इसके बारे में डिस्क्राइब करते रहता है। इसी वजह से हम इसका दूसरा नाम क्या रखते हैं, छोटे, डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, तो अब देखो, जैसे हमारा सबसे पहले बुक में टॉपिक ये है कि कहते किसे है, और हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। जैसे एक मान लो कि करण इज अ नॉटी बॉय, करण इज अ नॉटी बॉय। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो, राम इज अ नॉटी बॉय। ठीक है ना, तो राम कैसा लड़का, नॉटी यानी होता है नटखट। ठीक है, तो राम जो है एक नॉटी लड़का है। तो यहाँ पे ये जो हो गया, ये करण, सॉरी, करण इज अ नॉटी बॉय, तो ये करण क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ। ये तो कॉमन नाउन है। तो ये देखो, अगर हम यहाँ पे ये नॉटी को हाइड करते हैं, सपोज करो ये हमारा नॉटी नहीं हुआ, तो राम जो है, करण कैसा है, एक लड़का, करण इज अ बॉय, सिंपल सेंटेंस है। बट जैसे ही हमने यहाँ पे नॉटी को ऐड किया, ये जो है, ये वर्ड नॉटी जो है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है नाउनी के बारे में। तो जैसे ही ये, तो ये नॉटी क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। सेम कंडीशन, देयर आर 5 कंप्यूटर्स इन माई रूम। अब देखो यहाँ पे जब आप आगे पढ़ोगे तो न्यूमेरल्स जो होते हैं, न्यूमेरल्स नंबर, यानी जो नंबर वाले होते हैं, वो भी तो एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि देखो, देयर आर, अब यहाँ पे जैसे ही हम हटाते तो देयर आर कंप्यूटर हो जाता, इन माई रूम, मेरे रूम में एक कंप्यूटर है। लेकिन यहाँ पे कितने कंप्यूटर्स हैं, ये कंप्यूटर हमारा नाउन हुआ, लेकिन इसके बारे में डिस्क्राइब कौन कर रहा है, 5, यानी हमारे रूम में कितने कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर। तो ये हमारा क्या हो गया छोटू, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना, एडजेक्टिव हो गया। वैसे ही आई हैव 2 आईफोन मोबाइल्स, मेरे पास 2 आईफोन मोबाइल है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, एक्चुअल में कुछ भी, एक भी नहीं है, बट यहाँ पे आपको एग्जाम्पल कैसे एग्जाम्पल ट्रीट करना है। ठीक है, इसको सीरियस मत लेना। तो यहाँ पे आईफोन जो हो गया, ये हमारा क्या होगा, एक नाउन हो गया। और यहाँ पे कितने, मेरे पास भाई कितने मोबाइल है आईफोन, तो यहाँ पे 2 है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आप तो एडजेक्टिव आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे न्यूमेरल्स में आते हैं 1 2 3 4, ये भी आते हैं, सेवरल, मेनी, ये सब चीज़ भी आपको एडजेक्टिव में आते हैं, आगे आप वो मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हुआ। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, आपकी बुक का अगला पॉइंट है तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, एक होता है एट्रीब्यूटिव। एंड सेकेंड वन है प्रेडिकेटिव। ठीक है, तो अब चीज़ एक देखो, 2 टाइप होते हैं, एक होता है हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब देखो इन टाइप्स को आप कहते किसे हैं, इसको आइडेंटिफाई करते किसे हैं। इससे पहले आप 2 एग्जाम्पल आराम से देखो।
ठीक है। पहला एग्जाम्पल हुआ द हैप्पी फैमिली सैट डाउन टू डिनर टेबल, ठीक है ना। और दूसरा एग्जाम्पल हुआ, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फैमिली इज हैप्पी, ठीक है। अब देखो पहला इसमें आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें नाउन कहाँ है। तो आपको दो जगह नाउन दोनों में एक ही है, फैमिली, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ, क्योंकि आप पिछले क्लासेस में आई थिंक आपको नाउन एंड नंबर पढ़ने होंगे, हाँ नाउन पढ़ना था। तो आप एक बात बताना, ये जो फैमिली है ये फैमिली कौन सा नाउन है? प्रॉपर, 5 टाइप्स होते हैं ना, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनमें आपको बताना है कि ये फैमिली नाउन कौन से हैं, ठीक है ना। तो आप बताओ कौन सा नाउन है। तो फैमिली जब भी बनता है तो बहुत सारे लोगों के कलेक्शंस को, रिलेशन जो भी रिलेटिव है उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं, क्योंकि आप अकेले फैमिली बना नहीं सकते हो। तो ये जो है हमारा CN हुआ। CN यानी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन मत बोलना, इसे हम CN यानी कलेक्टिव नाउन। अब देखो तो एक चीज़ बताना, हमें ये जो है इसको अगर द हैप्पी को हटा दो तो एक बात बताओ, फैमिली सेट डाउन टू डिनर टेबल, फैमिली जो है डिनर टेबल पे बैठी, और यहाँ पे हैप्पी को हटा दो तो द फैमिली इज, तो ये तो सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो फैमिली कॉमन कलेक्टिव नाउन है, इससे पहले एक एडजेक्टिव है द हैप्पी, यानी जो फैमिली बैठी हुई है डिनर टेबल पे वो कैसी है? खुश है, ठीक है ना। द फैमिली डिनर टेबल पे बैठी है तो वो खुश है। पहले ऐसे तो सिंपल था कि द फैमिली सेट डाउन ऑन डिनर टेबल, फैमिली जो है वो डिनर टेबल पे बैठी है, बट इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये द हैप्पी फैमिली कैसी है? हैप्पी, खुश है। तो ये जो हुआ हमारा एडजेक्टिव हुआ, इसमें तो नो डाउट आप आइडेंटिफाई कर लोगे। उसके बाद द फैमिली इज, फैमिली है क्या है? हैप्पी। यहाँ भी तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो अब देख रहे हो यहाँ पे पोजिशनिंग को ध्यान दो, पोजिशनिंग को आप ध्यान दो कि ये दोनों एडजेक्टिव हैं कहाँ पे, या तो नाउन के पहले अदरवाइज नाउन के बाद। पोजिशनिंग को ध्यान दो। तो अब जैसे ही पोजिशनिंग को ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पे जो चीज़, जो एडजेक्टिव नाउन के पहले होता है, ध्यान दो, अब यहीं पे जो एडजेक्टिव नाउन के पहले होता है उसे हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। और जो चीज़ नाउन को फॉलो करता है वहाँ पे क्या होता है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चीज़ नाउन को फॉलो करता है यहाँ पे ये प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, एडजेक्टिव। और यहाँ पे एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखो जैसे आपके बुक में डिफिनीशन दिया हुआ है, इस चीज का डिफिनीशन आराम से, व्हेन द एडजेक्टिव यूज्ड बिफोर द नाउन। अगर हम इसका पहले का डिफिनीशन लिखते हैं, व्हेन द एडजेक्टिव यूज्ड बिफोर द नाउन इज नोन एज, क्या कहते हैं? जब नाउन से पहले हो तो आप बताओ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल हमने आपको दे रखा है द हैप्पी फैमिली वाला। वेंट फॉर वेकेशन, अभी कोई फैमिली वेकेशन पे हमने ये एग्जाम्पल लिखे कोई कि द हैप्पी फैमिली वेंट फॉर वेकेशन, वेकेशन के लिए चली गई। अभी कोरोना की वजह से कोई फैमिली वेकेशन पे जाने वाली नहीं है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? अब देखो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का हमारा डिफिनीशन हुआ। आप सब चीज़ और एक चीज़, हर चीज़ आपका नोट डाउन होना चाहिए फेयर में। जैसे ही आपका स्कूल जब भी ओपन होता है, रीओपन होता है, क्योंकि हमने आपको पिछले क्लासेस में ये सब चीज़ हम एक्सरसाइज भी करा चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी डन इट।
तो जब भी आपका स्कूल खुलेगा आई विल चेक योर नोटबुक, अंडरस्टैंड, सो कंप्लीट योर नोटबुक प्रॉपरली। अब देखो दूसरा है एंड जो सेकंड है हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो इसका डिफिनीशन होता है कि व्हेन द एडजेक्टिव यूज्ड आफ्टर द नाउन, बस यहाँ पे बिफोर है, यहाँ पे आप, क्योंकि देखो बुक में आपका, तो हम इजी वे में हर चीज आपको हमेशा की तरह इजी वे में समझा रहे हैं ताकि आपको कोई आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। व्हेन द एडजेक्टिव when the adjective comes after the noun is called predicative adjective। अब जैसे एग्जाम्पल इसका हुआ आई हैव अ हैप्पी फैमिली, नहीं फैमिली इज हैप्पी, सॉरी, माई फैमिली इज हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो नाउन हुआ इसके बाद आ रहा है, ठीक है ना, कि मेरी फैमिली जो है वो खुश है। अब कभी कभी होता है क्या है कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो है जरूरी नहीं है कि केवल नाउन को ही फॉलो करे, ठीक है ना, ये वर्ब को भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका अब आपकी बुक में यहां पे एक्सरसाइज 1 दिया हुआ है। ये जो हमने पढ़ा था, ये जो टाइप्स पढ़े थे हम, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशनिंग था, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशनिंग था, पोजीशनिंग था, यानी कि पोजीशन के आधार पे एडजेक्टिव के टाइप्स थे। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशनिंग था, पोजीशन के आधार पे जो 2 टाइप होते हैं, या तो नाउन के पहले या नाउन या वर्ब के बाद। तो नाउन के पहले वाले एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव, और नाउन या वर्ब के बाद वाले एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव। तो ये ध्यान देना, हम पढ़े थे ये एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशनिंग, पोजीशनिंग के आधार पे। अब जैसे हमारा एक्सरसाइज 1 है, तो हम एक्सरसाइज 1 में देखते हैं आपका देखो आपका क्वेश्चन है अंडरलाइन द एडजेक्टिव, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशनिंग आपको ये भी बताना है कि एट्रीब्यूटिव है कि प्रेडिकेटिव है। उसके बाद मेंशन भी करना है, हम पूरा क्वेश्चन आपका स्टेट नहीं किया, मेंशन यहाँ पे नहीं किया। तो आपको करना क्या है कि बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशनिंग आपको एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव बताना है। एंड सेकंड वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरलाइन करना है। जैसे 2 हम क्वेश्चन आपके कर रहे हैं, देयर वाज हैवी डैमेज टू बिल्डिंग इन दैट एरिया।
अब देखो आपके बुक में टोटल 10 एक्सरसाइज है, 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1 में जैसे लास्ट है दिस बुक इज अ गुड रीड। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अंडरलाइन किसको करना है, एडजेक्टिव को, जैसे हम एक क्वेश्चन आपको करके बता रहे हैं, बाकी सब आप इजीली कर सकते हो। जैसे लास्ट है कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, कोलकाता जो है लार्ज सिटी है, बड़ी शहर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो नाउन हुआ, एडजेक्टिव तो ये हुआ ना, ये हुआ एडजेक्टिव। अब जैसे अब आपको पोजीशनिंग आपको बताना है, ये तो हम बताएंगे नहीं क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले ही आसानी से समझा चुके हैं। अब जैसे द चिल्ड्रेन वर एक्साइटेड अबाउट पिकनिक, जो बच्चे हैं वो एक्साइटेड है, उत्साहित हैं, तो यहाँ पे ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अंडरलाइन करोगे और सेकंड चीज आप क्या करोगे, उसे बताओगे कि एट्रीब्यूटिव है या प्रेडिकेटिव है, अंडरस्टैंड। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ठीक है। यहां पे आपको कंपैरिजन करना होता है, यानी तुलना करना होता है। या तो पहले हम अपने आप को अकेले से, ठीक है, जैसे मैं सुंदर हूं, आई एम अ हैंडसम गाय, अब मैं ऋतिक रोशन से ज़्यादा सुंदर हूं, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दो, मैं ऋतिक रोशन से ज़्यादा सुंदर हूं। तो यहाँ पे मैं अपना कंपेयर किससे कर रहा हूँ, ऋतिक रोशन से। तो यहाँ पे पहले वाले पोजीशनिंग में आप ध्यान से देखो, मैं सुंदर हूँ, बस सिंपल सा हुआ। तो बस इसमें कौन है, सिर्फ मैं और मैं हूँ। अब मैं देयर आर सम टेक्निकल ग्लिचेस सो वी हैव टू स्टॉप आवर वीडियो। तो हम उसी जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं से अब हम देख रहे थे कि कंपेयर करना था, ठीक है ना। तो हम कंपेयर में हम आपको अभी बता रहे थे कि एक अकेले कि मैं आई एम अ हैंडसम गाय, और उसके बाद हमारा कंपेयर हो रहा था ऋतिक भैया से कि मैं जो है ऋतिक रोशन से ज़्यादा सुंदर हूँ, और दूसरा कंपेयर क्या हो रहा था, सबसे हो रहा था, यानी कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 पोजीशन है, 3 कंडीशन है, एक खुद अकेले, दूसरा चीज़ ऋतिक से, और तीसरा चीज सबसे। और हैंडसम जो है वो एडजेक्टिव है, और तुलना क्या हो रहा है, सुंदरता में ही तुलना हो रहा है ना, कि मैं हैंडसम हूँ, मैं इनसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो ये चीज़ जो हुआ, यही चीज़ हमारा 3 डिग्रीज में पढ़ना है। पहला जो पोजीशनिंग, पहला जो अकेले है, ध्यान से देखो, हमने 3 कंडीशंस बताया आपके कि एक अकेले खुद, मैं हैंडसम हूँ, दूसरा चीज़ यहाँ पे ऋतिक से, और तीसरा चीज सबसे। तो पहला अकेले वाला कंडीशन हुआ, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री हुआ। और दूसरा जो हुआ, 2 लोगों से जब कंपेयर होता है, ओनली 2, तो जैसे ही 2 लोगों से तुलना होता है, कंपेयर होता है, तो यहाँ पे कौन सा डिग्री आप यूज करते हो, कौन सा एडजेक्टिव यूज करते हो, कंपैरेटिव। और जैसे सबसे मोर देन 2, जैसे ही मोर देन 2 से कंपेयर करोगे तो सुपरलेटिव, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट दिस 3 डिग्रीज, ठीक है। तब तक लिए आप इतना स्टडी करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तब तक लिए थैंक यू।